हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाएगी अगर आप बिना 1 रुपये खर्च किए चाहते हैं कि आप लंबे समय तक यंग दिखे, आपकी स्किन टाइट रहे, आपकी स्किन ग्लो करे, आपका दिमाग तेज़ हो, आपका बाल झड़ना बंद हो जाए, आपके आँखों में कभी भी चश्मा ना लगे, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए, आप कभी भी बीमार ना पड़े और आप दिन भर एनर्जेटिक महसूस करें, तो ये वीडियो आपके लिए। मैं बात कर रहा हूँ योगा प्राणायाम में सबसे मोस्ट पावरफुल अनुलोम विलोम के बारे में। इसको कब करना है, कैसे करना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हर कोई जानना चाहता है कि ये कैसे काम करता है, इसके पीछे का साइंस क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो मैं एक एक चीज़ एकदम डिटेल में बताऊँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक अवश्य देखिए। हेलो, मेरा नाम है मृणाल विश्वास। स्वागत है आप सभी का जेन्युइन टिप्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अनुलोम विलोम है क्या और इसको करते कैसे हैं। अनुलोम विलोम एक ब्रीथिंग प्रोसेस है जो हमारे सांस लेने का तरीका है उसे कंट्रोल करता है, उसे ठीक करने का काम करता है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक नाक से सांस लेते हैं, स्लोली एकदम लंग्स को फिल कर देते हैं। फिर दूसरे नाक से हम सांस को छोड़ते हैं धीरे धीरे करके। फिर जिस नाक से हम सांस छोड़ रहे हैं उसी नाक से फिर हम दोबारा सांस लेते हैं धीरे धीरे, ताकि हमारे लंग्स पूरी तरीके से ऑक्सीजन से भर जाए। फिर उसका ऑपोजिट नाक से हम सांस छोड़ देते हैं ऐसे धीरे धीरे करके। यानी कि जिस नाक से हम सांस लेते हैं उस नाक से हमें सांस नहीं छोड़ना है, उसके ऑपोजिट नाक से हमें सांस छोड़ना है। और जिस नाक से हम सांस छोड़ते हैं उस नाक से दोबारा हमें सांस लेना है। और ये प्रोसेस हमें करना रहता है डेली। अगर हम 5 से 10 मिनट या उससे ज़्यादा ये अनुलोम विलोम करते हैं तो हमारा बाल झड़ना बंद होता है, हम लंबे समय तक यंग रहते हैं, हमारी स्किन टाइट रहती है, हमारी स्किन ग्लो करती है, हमारा दिमाग तेज़ होता है, हम दिन भर एनर्जेटिक फील करते हैं, हम कभी भी बीमार नहीं पड़ते, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है और आँखों में चश्मा नहीं लगता है। अब इसके पीछे का लॉजिक समझाता हूँ, इसके पीछे का साइंस क्या है वो समझाता हूँ कि अनुलोम विलोम कैसे काम करता है। दरअसल हमारा जो जीवन है वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर जैसे है। जो गोताखोर होते हैं, जो समुद्र के गहराई में जाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर लेके, अब वो जितने जल्दी सांस लेगा उतने जल्दी ऑक्सीजन जो है वो सिलेंडर से ख़त्म होगा। और वो जितना धीरे धीरे सांस लेगा, जितना कम सांस लेगा, उतना ही देर तक वो पानी के गहराई में रह सकता है और उतना ही देरी से वो ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म होगा। यानी कि अगर हम प्रति मिनट कम सांस लेंगे तो हम ज़्यादा दिन तक जिएंगे, और अगर हम प्रति मिनट ज़्यादा से ज़्यादा सांस लेंगे तो हमारी जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कछुओं को देख लीजिए। जो कछुए हैं वो 1 मिनट में 3 से 4 बार सांस लेते हैं, इसलिए वो 150 से 300 साल तक जीते हैं। वहीं अगर हम कुत्ते की बात करें तो जो कुत्ते हैं वो 1 मिनट में 40 से 50 बार सांस लेते हैं, इसलिए वो 10 से 15 साल जीते हैं। वहीं हम इंसान 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेते हैं और ऑन एन एवरेज 70 से 100 साल जीते हैं। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तब हम एक्चुअल में हम सांस जो लेने का जो प्रोसीजर है उसको हम कंट्रोल करते हैं, हम उसको कम करने की कोशिश करते हैं। यानी जो प्रति मिनट 15 से 18 बार सांस लेते हैं या उससे ज़्यादा लेते हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और उसको रिड्यूस करके 7 से 8 बार प्रति मिनट लेने की कोशिश करते हैं। उसको हैबिट बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हम ज़्यादा लंबे समय तक जी सके। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सुना होगा कि जो पहले के ऋषि मुनि होते थे या फिर जो मेडिटेशन योगा करते थे वो ज़्यादा लंबे समय तक जीते थे, क्योंकि वो जो सांस लेने का प्रोसीजर है उसको कंट्रोल करते थे। वो 1 मिनट में कम से कम सांस लेते थे, इसलिए वो ज़्यादा दिन तक जीते थे। अब आपके माइंड में एक सवाल ज़रूर आएगा कि सांस का दीर्घायु से क्या लेना देना है। तो देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो एक्चुअल में हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, और ऑक्सीजन का काम क्या है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस के ज़रिए जो खाना और पानी है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना। एनर्जी मीन्स लाइफ। जब एनर्जी ख़त्म तो लाइफ भी ख़त्म। अब हमारे शरीर में करोड़ों सेल्स मौजूद है और हर एक सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, खाना चाहिए, ताकि वो एनर्जी में कन्वर्ट कर सके, ताकि हर एक सेल अच्छे से काम कर सके। अब जब हम कम ऑक्सीजन लेते हैं, कम सांस लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारे सेल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिस वजह से वो सही से एनर्जी नहीं बन पाती है और हम दिन भर थकान महसूस करते हैं, हमारा दिमाग भी सही से काम नहीं करता है। अब आपके माइंड में एक सवाल ज़रूर आएगा कि इससे प्रति मिनट कम सांस लेने का क्या कनेक्शन है? हम जल्दी जल्दी सांस भी तो ले सकते हैं और जल्दी जल्दी सांस लेकर ऑक्सीजन को पूरे शरीर में भी तो पहुंचा सकते हैं। तो जो आप सोच रहे हैं वो गलत है। दरअसल जब हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं तो हम असल में जो हमारे लंग्स के जो कैपेसिटी है उसके मुकाबले सिर्फ 10% ही ऑक्सीजन हमारे लंग्स में भर पाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि कम मात्रा में ऑक्सीजन होने के कारण शरीर के जो हर एक सेल्स तक है वो बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच पाता है, जिस वजह से क्या होता है कि पर्याप्त मात्रा में एनर्जी बन नहीं पाती है और हम
एकदम थकान महसूस करते हैं और हमारा दिमाग भी काम सही से नहीं करता है। और जब हम धीरे धीरे सांस लेते हैं तो जो हमारे लंग्स की कैपेसिटी, हम 100% ऑक्सीजन अच्छे से भर पाते हैं। और जब लंग्स में कंप्लीट ऑक्सीजन हो तो वो पूरे शरीर में हर एक सेल तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचा देता है, जिस वजह से क्या होता है कि पूरे शरीर में अच्छे से ऑक्सीजन मिलता है और एनर्जी भरपूर मात्रा में बनती है। तो हम दिन भर एनर्जेटिक फील करते हैं, हमारा दिमाग भी बहुत अच्छे से काम करने लगता है। अब आपके माइंड में एक सवाल ज़रूर आएगा कि हम धीरे धीरे 2 नाक से भी तो सांस ले सकते हैं, 1 नाक से ही क्यों? जी बिल्कुल, आप 2 नाक से स्लोली सांस ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं, लेकिन उससे भी स्लो आप 1 नाक से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 2 नल से एक बाल्टी को पानी भरेंगे तो वो जल्दी भर जाएगा, और सेम स्पीड से अगर एक ही नल से पानी भरेंगे तो बाल्टी को भरने में टाइम लगेगा। तो जितना आप टाइम देंगे ऑक्सीजन को आपके शरीर के लिए, उतना ही अच्छे से आपके शरीर में एनर्जी बन पाएगी। अब आपके माइंड में एक और सवाल ज़रूर आएगा कि 1 नाक से सांस लेना, फिर दूसरे नाक से सांस छोड़ना, फिर वही नाक से सांस लेना और दूसरे नाक से सांस छोड़ना, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो देखिए, एक लॉजिक तो मैंने आपको समझा दिया कि जो ब्रीथिंग प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करना है, ताकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा बढ़ जाए, जिस वजह से हमारे सेल्स अच्छे से काम करने लगे, हमारा दिमाग शार्प हो, तेज़ हो। अब इससे दिमाग कैसे तेज़ होता है उसके पीछे का रीज़न मैं समझाता हूँ। हमारे जो शरीर है 2 हिस्सों में बटा हुआ है इक्वली, 2 आँख, फिर नोज़, फिर 2 हाथ, 2 पैर, वैसे 2 किडनी, कुछ इंटरनल ऑर्गन है उसको छोड़ के, जैसे कि लिवर है वो राइट साइड है, हार्ट जो कि लेफ़्ट साइड है। अब हमारे ब्रेन भी 2 हिस्सों में बटा है, लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। जो हमारे शरीर के लेफ़्ट हिस्सा है उसको राइट ब्रेन कंट्रोल करता है, और जो हमारे राइट हिस्से हैं शरीर के उसको लेफ़्ट ब्रेन कंट्रोल करता है। जब हम लेफ़्ट नोज़ से सांस लेते हैं ऐसे, तब एक्चुअली हमारा जो राइट ब्रेन है वो काम कर रहा होता है, वो ब्रेन इस तरफ फोकस करता है। और जब हम राइट नोज़ से सांस छोड़ते हैं तब लेफ़्ट ब्रेन उसको काम करता है, वो फोकस करता है। फिर जब हम राइट नोज़ से फिर से सांस लेते हैं, फिर हमारा जो लेफ़्ट ब्रेन है वो काम करता है, और जब लेफ़्ट नोज़ से सांस छोड़ते हैं तो राइट ब्रेन काम करता है। इस तरीके से जो दोनों ब्रेन है वो एक साथ काम करता है, फोकस करता है कि कब कौन से नाक से सांस लेना और नाक से सांस छोड़ना है। तो इस तरीके से ब्रेन कॉन्सेंट्रेट करता है और अपना जो फोकस पावर है वो बढ़ाता है। एट द सेम टाइम जब हम डीपली सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन पूरी तरीके से हमारे शरीर में भर लेते हैं, और वही ऑक्सीजन पूरे शरीर के हर एक सेल तक अच्छे से पहुंचता है, ब्रेन के हर एक सेल तक अच्छे से पहुंचता है, जिस वजह से हमारे जो ब्रेन है बहुत अच्छे से काम करता है। जो हमारी याददाश्त शक्ति है वो बढ़ने लगती है, हम हर एक चीज़ को अच्छे से याद कर पाते हैं, कैप्चर कर पाते हैं। यही है इसके पीछे का लॉजिक। अब एक लास्ट सवाल आपके माइंड में ज़रूर है कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर हम अनुलोम विलोम करते हैं तो हम लंबे समय तक यंग दिखते हैं, हमारी स्किन टाइट होती है, हमारी स्किन ग्लो करने लगती है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, हमारे बाल झड़ना बंद होता है और आंखों में चश्मा नहीं लगता है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या कनेक्शन है? तो देखिए, सिंपल वे में समझाता हूँ। जो बुढ़ापा है वो भी एक बीमारी है, किसी को जल्दी होती है, किसी को लेट। बुढ़ापा में होता क्या है, स्किन लूज़ हो जाती है, झुर्रियाँ आने लगती है, शरीर में ताकत नहीं होती है, एकदम कमज़ोरी होती है, ज़्यादा एनर्जी नहीं बन पाती है, और अक्सर बीमार पड़ते हैं। ठीक है, और वो जो स्किन लूज़ होती है वो क्यों होती है? क्योंकि शरीर के हर एक सेल तक ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंचता, जिस वजह से सेल्स डैमेज होने लगते हैं। सेल डैमेज होने की वजह से ही वो झुर्रियाँ बनने लगती है। अब जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, पूरे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देते हैं। ऑक्सीजन लेवल शरीर के हर एक सेल तक जब अच्छे से पहुँचने लगता है तो क्या होता है, सेल्स डैमेज नहीं होते हैं। सेल्स जब डैमेज नहीं होंगे तो क्या होगा, स्किन टाइट होगी, और अगर स्किन टाइट होगी तो स्किन ग्लो भी करेगी। ये हो गया। और सेकेंड थिंग, हर एक शरीर के हर एक सेल में एनर्जी बनने लगती है, जिस वजह से हम एनर्जेटिक महसूस करते हैं। जबकि बुढ़ापे में क्या होता है, एनर्जी नहीं होती है। तो ये इसके ऑपोजिट हो गया। तो ये होता है अनुलोम विलोम का काम। अब बात करते हैं बालों से रिलेटेड और आँखों से रिलेटेड। अल्टीमेटली बालों को क्या चाहिए, एनर्जी, न्यूट्रिशन, यही चाहिए, और उसको पहुंचाने का काम करता है ब्लड, नो डाउट। तो ब्लड सर्कुलेशन तो ज़रूरी है। इसके अलावा अगर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है लेकिन अगर एनर्जी नहीं बन रही, ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच रहा है, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है कि एनर्जी बने, ताकि बाल भी जीवित रहे, बाल भी ना झड़े और आंखों में भी चश्मा ना लगे। तो ये जब अनुलोम विलोम करते हैं तो ऑक्सीजन हर एक सेल तक पहुंचता है, हर एक पार्ट्स तक पहुंचता है, जिस वजह से हर एक जगह एनर्जी बनने लगती है, न्यूट्रिशंस अच्छे से पहुंचने लगता है, तब जाके ये काम करता है। और इस वजह से हम यंग ज़्यादा दिन तक रहते हैं और फिट रहते हैं, हमारी स्किन टाइट होती है। अब बात करते हैं कि अनुलोम विलोम करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है। तो सबसे बेस्ट टाइम है मॉर्निंग में, जितने जल्दी हो सके उठ के करना। मॉर्निंग में अगर आप सूर्योदय से कुछ देर पहले से स्टार्ट करेंगे तो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि यही टाइम है जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है, लगभग 40% ऑक्सीजन होता है। तो यानी कि इस टाइम पे अगर आप ये
योगा करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाएंगे और आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ा पाएंगे। आई होप वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि प्लीज़ 24 घंटे में से 1 घंटा सिर्फ अपने आप के लिए निकालिए। डेली 1 घंटा योगा कीजिए, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, हेड स्टैंड, बालायाम, 5-6 मिनट रनिंग और कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। साथ ही साथ जब आप ये सब योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल अच्छे से बढ़ेगा, तो जिस वजह से आप ज़्यादा दिन तक यंग रहेंगे, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, ऑलवेज फिट रहेंगे। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ऐसे ही जेन्युइन टिप्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर सही लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वरना आप डिसलाइक कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और उनको योगा के जो महत्व है वो बताएंगे। धन्यवाद।